भगवद गीता का चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग कहलाता है। इस अध्याय में लॉर्ड कृष्ण अर्जुन को कर्म, ज्ञान, त्याग और आत्मा के वास्तविक स्वरूप का गहरा उपदेश देते हैं। यह अध्याय मनुष्य को यह समझाने का प्रयास करता है कि केवल कर्म करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि कर्म के पीछे का ज्ञान और उसकी भावना भी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जब कर्म ज्ञान से जुड़ जाता है तब वह मनुष्य को बंधन में नहीं डालता, बल्कि मुक्ति की ओर ले जाता है। अध्याय की शुरुआत में भगवान कृष्ण कहते हैं कि उन्होंने यह अविनाशी योग सबसे पहले सूर्यदेव विवस्वान को बताया था। विवस्वान ने इसे मनु को दिया और मनु ने इक्ष्वाकु को। इस प्रकार यह ज्ञान परंपरा से चलता रहा, लेकिन समय के साथ यह योग लुप्त हो गया। इसलिए भगवान कृष्ण वही प्राचीन योग अर्जुन को फिर से बताते हैं, क्योंकि अर्जुन उनका भक्त और प्रिय मित्र है। अर्जुन आश्चर्य से पूछता है कि सूर्यदेव तो बहुत प्राचीन है और कृष्ण का जन्म अभी हुआ है, फिर उन्होंने सूर्यदेव को यह ज्ञान कैसे दिया? तब भगवान कृष्ण अपने दिव्य स्वरूप का वर्णन करते हैं। भगवान कहते हैं कि उनके और अर्जुन के अनेक जन्म हो चुके हैं। अर्जुन उन जन्मों को नहीं जानता, लेकिन भगवान सब कुछ जानते हैं। वे कहते हैं कि यद्यपि वे अजन्मा, अविनाशी और समस्त प्राणियों के स्वामी हैं, फिर भी अपनी योग माया से समय समय पर पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब वे सज्जनों की रक्षा, दुष्टों के विनाश और धर्म की स्थापना के लिए अवतार धारण करते हैं। यह शिक्षा गीता के सबसे प्रसिद्ध संदेशों में से एक मानी जाती है। भगवान कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति उनके दिव्य जन्म और कर्म को तत्व से जान लेता है, वह मृत्यु के बाद पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, बल्कि भगवान को प्राप्त हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि भगवान के कर्म सामान्य मनुष्यों की तरह नहीं होते। उनके सभी कार्य लोक कल्याण और धर्म की रक्षा के लिए होते हैं। जो मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है, उसका मोह समाप्त हो जाता है। इसके बाद भगवान कर्म और अकर्म का रहस्य समझाते हैं। वे कहते हैं कि कर्म की गति अत्यंत गहन है। कभी कभी जो कर्म दिखाई देता है वह वास्तव में अकर्म हो सकता है, और जो अकर्म लगता है वह कर्म हो सकता है। ज्ञानी वही है जो इस भेद को समझ सके। जो व्यक्ति फल की इच्छा छोड़कर केवल कर्तव्य के लिए कर्म करता है, वह कर्म करते हुए भी बंधन में नहीं पड़ता। भगवान कृष्ण यज्ञ की भी अनेक प्रकार से व्याख्या करते हैं। वे कहते हैं कि कुछ लोग देवताओं की पूजा रूपी यज्ञ करते हैं, कुछ इंद्रियों का संयम रूपी यज्ञ करते हैं, कुछ ज्ञान का यज्ञ करते हैं, और कुछ प्राणायाम तथा तपस्या के माध्यम से यज्ञ करते हैं। इन सभी यज्ञों का उद्देश्य आत्मशुद्धि है। भगवान स्पष्ट करते हैं कि ज्ञान यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान मनुष्य के सभी कर्मों को पवित्र कर देता है। वे बताते हैं कि जैसे प्रज्वलित अग्नि लकड़ियों को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान की अग्नि समस्त कर्मों को भस्म कर देती है। इसका अर्थ यह नहीं कि मनुष्य कर्म करना छोड़ दे, बल्कि यह कि ज्ञान के प्रकाश में किए गए कर्म बंधन उत्पन्न नहीं करते। ज्ञान मनुष्य को अज्ञान, भय और भ्रम से मुक्त करता है। भगवान कृष्ण अर्जुन को गुरु के महत्व के बारे में भी बताते हैं। वे कहते हैं कि सत्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए विनम्रता, सेवा और श्रद्धा के साथ ज्ञानी महापुरुषों के पास जाना चाहिए। गुरु तत्वदर्शी होते हैं और वे शिष्य को सत्य का अनुभव कराते हैं। केवल पुस्तकीय ज्ञान पर्याप्त नहीं होता, अनुभव और आत्मबोध भी आवश्यक है। इस अध्याय में श्रद्धा का विशेष महत्व बताया गया है। भगवान कहते हैं कि श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान प्राप्त करता है। जिसके मन में श्रद्धा होती है, जिसकी इंद्रियां संयमित होती हैं और जो साधना में लगा रहता है, वह शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त कर लेता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति संशय में रहता है, उसे न इस लोक में सुख मिलता है और न परलोक में। सच मनुष्य की शक्ति को नष्ट कर देता है। भगवान कृष्ण कर्मयोग की श्रेष्ठता को पुनः स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति कर्म के फल का त्याग करके केवल कर्तव्य भावना से कार्य करता है, वह वास्तव में सन्यासी है। केवल बाहरी रूप से कर्म छोड़ देना सच्चा सन्यास नहीं है। सच्चा सन्यास मन के भीतर होता है, जब मनुष्य अहंकार और फल की इच्छा से मुक्त होकर कर्म करता है। इस अध्याय में भगवान यह भी बताते हैं कि समाज में विभिन्न प्रकार के कार्य और गुण लोगों के स्वभाव के अनुसार निर्धारित किए गए हैं। उन्होंने 4 वर्णों की व्यवस्था गुण और कर्म के आधार पर बनाई है। इसका वास्तविक अर्थ यह है कि मनुष्य का मूल्य उसके कर्म और गुणों से होना चाहिए, जन्म से नहीं। भगवान स्वयं कहते हैं कि यद्यपि उन्होंने यह व्यवस्था बनाई, फिर भी वे उससे निर्लिप्त हैं, क्योंकि उनमें कर्तापन का अभिमान नहीं है।
भगवान कृष्ण अर्जुन को प्रेरित करते हैं कि वह भ्रम और मोह को त्याग कर ज्ञान की तलवार से अपने संशयों को काटे और अपने कर्तव्य का पालन करे। वे कहते हैं कि अज्ञान मनुष्य को बंधन में डालता है, जबकि ज्ञान उसे स्वतंत्र बनाता है। इसलिए अर्जुन को युद्ध से भागना नहीं चाहिए, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए अपने कर्तव्य को निभाना चाहिए। चौथे अध्याय का एक महत्वपूर्ण संदेश यह भी है कि कर्म और ज्ञान विरोधी नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं कि केवल संन्यास या संसार त्याग ही मुक्ति का मार्ग है, लेकिन भगवान कृष्ण बताते हैं कि ज्ञानयुक्त कर्म भी उतना ही महान मार्ग है। यदि मनुष्य सही भावना और समर्पण के साथ कार्य करे तो वही कर्म योग बन जाता है। भगवान यह भी समझाते हैं कि मनुष्य को अपने कर्म भगवान को अर्पित कर देने चाहिए। जब कर्म ईश्वर को समर्पित हो जाते हैं तब उनमें अहंकार नहीं रहता। ऐसा व्यक्ति सफलता और असफलता दोनों में समान रहता है। वह न अत्यधिक प्रसन्न होता है और न दुखी। उसका मन स्थिर रहता है और वह धीरे धीरे आत्मिक शांति का अनुभव करने लगता है। इस अध्याय में आत्मा की पवित्रता और ज्ञान की शक्ति का बार बार वर्णन किया गया है। भगवान कहते हैं कि संसार में ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं है। समय के साथ साधना में स्थित मनुष्य स्वयं अपने भीतर इस ज्ञान का अनुभव करता है। जब ज्ञान प्रकट होता है तब मनुष्य सभी प्राणियों में एक ही परमात्मा को देखने लगता है। उसके भीतर द्वेष समाप्त हो जाता है और करुणा उत्पन्न होती है। अर्जुन के मन में युद्ध को लेकर जो भ्रम था उसे दूर करने के लिए भगवान कृष्ण उसे बताते हैं कि धर्म के लिए किया गया कर्म पाप नहीं होता। यदि कर्म स्वार्थ, लोभ और अहंकार से मुक्त हो तो वह ईश्वर की पूजा के समान बन जाता है। इसलिए अर्जुन को अपने योद्धा धर्म का पालन करना चाहिए और न्याय की स्थापना के लिए युद्ध करना चाहिए। भगवान कृष्ण आगे अर्जुन को यह समझाते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अज्ञान है। जब मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है तब वह शरीर, संबंधों और सांसारिक वस्तुओं को ही सब कुछ मानने लगता है। इसी कारण उसके भीतर भय, मोह, क्रोध और लोभ उत्पन्न होते हैं। ज्ञान इन सभी अंधकारों को दूर करने वाली ज्योति है। जिस प्रकार सूर्य निकलते ही अंधकार समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार आत्मज्ञान प्राप्त होते ही मनुष्य के भीतर का भ्रम समाप्त हो जाता है। वे कहते हैं कि ज्ञानी मनुष्य सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखता है। उसके लिए ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता और चांडाल सभी में एक ही परमात्मा का निवास होता है। यही समदृष्टि सच्चे ज्ञान की पहचान है। जो व्यक्ति सब में ईश्वर को देखता है और सभी के प्रति करुणा रखता है, वह कभी किसी से द्वेष नहीं करता। उसके मन में अहंकार नहीं रहता और वह शांत जीवन जीता है। भगवान कृष्ण यह भी बताते हैं कि संसार में रहने वाला मनुष्य कर्मों से पूरी तरह बच नहीं सकता। प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी रूप में कर्म करना ही पड़ता है। इसलिए कर्म से भागना समाधान नहीं है। सही मार्ग यह है कि मनुष्य अपने कर्मों को शुद्ध बनाए। जब कर्म केवल स्वार्थ और इच्छाओं के लिए किए जाते हैं तब वे बंधन का कारण बनते हैं। लेकिन जब वही कर्म सेवा, कर्तव्य और समर्पण की भावना से किए जाते हैं तब वे योग बन जाते हैं। वे अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। अनियंत्रित इंद्रियां मनुष्य को विषयों की ओर खींच ले जाती हैं और उसका विवेक नष्ट कर देती हैं। जैसे तेज हवा नाव को बहा ले जाती है, वैसे ही चंचल इंद्रिय बुद्धि को विचलित कर देती है। इसलिए साधक को संयम और अभ्यास के द्वारा अपने मन को स्थिर करना चाहिए। भगवान कृष्ण बताते हैं कि केवल बाहरी पूजा या कर्मकांड से परम सत्य की प्राप्ति नहीं होती। यदि मन शुद्ध नहीं है तो बाहरी आडंबर का कोई लाभ नहीं। सच्चा धर्म भीतर की पवित्रता में है। जब मनुष्य ईमानदारी, सत्य, दया और निस्वार्थ भाव से जीवन जीता है तभी उसका जीवन वास्तव में धार्मिक बनता है। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्मों के फल को भगवान को अर्पित कर देता है वह संसार में रहते हुए भी मुक्त रहता है। ऐसा व्यक्ति सफलता मिलने पर अहंकारी नहीं बनता और असफलता मिलने पर निराश नहीं होता। उसका मन संतुलित रहता है। यही समत्वयोग कहलाता है। जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति दोनों स्थितियों में स्थिर बना रहता है। भगवान कृष्ण अर्जुन को यह भी बताते हैं कि प्रत्येक मनुष्य का स्वभाव अलग होता है, इसलिए सभी के कर्तव्य भी अलग अलग होते हैं। किसी दूसरे के धर्म का पालन करने से अच्छा है कि मनुष्य अपने धर्म का पालन करे, चाहे उसमें कठिनाई ही क्यों न हो। अपने कर्तव्य को त्याग कर दूसरों का मार्ग अपनाना उचित नहीं है। अर्जुन का धर्म एक योद्धा के रूप में धर्म की रक्षा करना है, इसलिए उसे युद्ध से पीछे नहीं हटना चाहिए। वे यह भी समझाते हैं कि कर्म का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत लाभ नहीं होना चाहिए।
यदि मनुष्य केवल अपने सुख और लाभ के लिए कार्य करता है तो उसका मन कभी शांत नहीं हो सकता। लेकिन जब वह समाज, परिवार और संसार के कल्याण के लिए कार्य करता है तब उसका जीवन अर्थपूर्ण बन जाता है। निस्वार्थ सेवा मनुष्य के हृदय को पवित्र बनाती है और उसे ईश्वर के निकट ले जाती है। भगवान कृष्ण ज्ञान और भक्ति के संबंध को भी स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं कि सच्चा ज्ञानी अंततः भगवान की शरण में ही आता है, क्योंकि वह समझ जाता है कि समस्त संसार का आधार परमात्मा ही है। ज्ञान मनुष्य को अहंकार से मुक्त करता है और भक्ति उसके हृदय को प्रेम से भर देती है। जब ज्ञान और भक्ति एक साथ जुड़ जाते हैं तब मनुष्य का जीवन पूर्ण हो जाता है। वे अर्जुन से कहते हैं कि संदेश मनुष्य सबसे विनाशक है। जो व्यक्ति हर समय शंका में डूबा रहता है वह न निर्णय ले पाता है और न शांति प्राप्त कर पाता है। इसलिए श्रद्धा आवश्यक है। श्रद्धा का अर्थ अंधविश्वास नहीं बल्कि सत्य को जानने की सच्ची इच्छा और विश्वास है। जब मनुष्य श्रद्धा के साथ साधना करता है तब धीरे धीरे उसके भीतर ज्ञान प्रकट होने लगता है। भगवान कृष्ण यह भी बताते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। अत्यधिक भोग और अत्यधिक त्याग दोनों ही उचित नहीं है। जो व्यक्ति संयमित जीवन जीता है वही स्थिर बुद्धि प्राप्त कर सकता है। भोजन, व्यवहार, कार्य और विश्राम में संतुलन आवश्यक है। असंतुलित जीवन मन को अशांत बनाता है। वे अर्जुन को यह समझाने का प्रयास करते हैं कि युद्ध केवल बाहरी नहीं होता बल्कि प्रत्येक मनुष्य के भीतर भी एक युद्ध चलता है। यह युद्ध अच्छाई और बुराई, ज्ञान और अज्ञान, संयम और वासना के बीच होता है। जो व्यक्ति अपने भीतर के अज्ञान और कमजोरियों पर विजय प्राप्त कर लेता है वही सच्चा विजेता कहलाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देता है तब उसका जीवन भयमुक्त हो जाता है। उसे भविष्य की चिंता नहीं सताती, क्योंकि वह जानता है कि जो कुछ हो रहा है वह ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। ऐसा व्यक्ति वर्तमान में जीता है और प्रत्येक परिस्थिति को शांत मन से स्वीकार करता है। वे अर्जुन से कहते हैं कि आलस्य और भय मनुष्य की उन्नति के सबसे बड़े शत्रु हैं। जो व्यक्ति कठिनाइयों से डरकर अपने कर्तव्य से भागता है वह कभी महानता प्राप्त नहीं कर सकता। साहस, धैर्य और निरंतर प्रयास ही सफलता का मार्ग है। इसलिए अर्जुन को दुर्बलता त्याग कर उठना चाहिए और धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना चाहिए। भगवान कृष्ण यह भी स्पष्ट करते हैं कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा शाश्वत है। मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है। जो इस सत्य को समझ लेता है वह मृत्यु से भयभीत नहीं होता। वह जीवन को एक यात्रा के रूप में देखता है और आत्मा की उन्नति को सबसे महत्वपूर्ण मानता है। वे अर्जुन को प्रेरित करते हैं कि वह अपने मन को भगवान में स्थिर करे। जब मनुष्य का मन ईश्वर में लग जाता है तब संसार की छोटी छोटी बातें उसे विचलित नहीं कर पाती। उसका जीवन शांत, स्थिर और आनंदमय बन जाता है। ईश्वर में विश्वास मनुष्य को कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी शक्ति देता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि सच्चा योगी वही है जो दूसरों के सुख दुख को अपने समान समझता है। करुणा, प्रेम और सेवा ही योग के वास्तविक लक्षण है। केवल ध्यान या तपस्या ही योग नहीं है, मानवता की सेवा भी योग है। जो व्यक्ति दूसरों की भलाई के लिए कार्य करता है वह भगवान को प्रिय होता है। वे अर्जुन को बार बार यह स्मरण कराते हैं कि उसका जन्म केवल व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं हुआ। प्रत्येक मनुष्य का जीवन एक उद्देश्य लेकर आता है। जब मनुष्य अपने जीवन के उद्देश्य को समझकर धर्म के मार्ग पर चलता है तभी उसका जीवन सफल होता है। भगवान कृष्ण के इन उपदेशों को सुनकर अर्जुन का मोह धीरे धीरे दूर होने लगता है। उसके भीतर साहस जागृत होता है और वह समझने लगता है कि युद्ध से भागना समाधान नहीं है। धर्म और न्याय की रक्षा के लिए उसे अपने कर्तव्य का पालन करना ही होगा। अर्जुन के हृदय में अब धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा था। जो भय और मोह पहले उसे घेर रहे थे वे भगवान कृष्ण के ज्ञान से कम होने लगे। फिर भी उसके मन में कई प्रश्न उठ रहे थे। वह सोचता था कि यदि ज्ञान इतना महान है तो फिर मनुष्य पाप और अधर्म की ओर क्यों आकर्षित हो जाता है। भगवान कृष्ण उसके मन की स्थिति को समझते हुए बताते हैं कि मनुष्य के भीतर कामना और क्रोध ही सबसे बड़े शत्रु हैं। यही इच्छाएं मनुष्य के विवेक को ढक देती हैं और उसे गलत मार्ग पर ले जाती हैं। भगवान कहते हैं कि जैसे धुएं से अग्नि ढक जाती है, धूल से दर्पण ढक जाता है और गर्भ में शिशु छिपा रहता है, उसी प्रकार कामना मनुष्य के ज्ञान को ढक देती है। जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध से भ्रम पैदा होता है। भ्रम से स्मृति नष्ट होती है और स्मृति के नष्ट होने पर बुद्धि समाप्त हो जाती है। तब मनुष्य पतन की ओर चला जाता है।
इसलिए साधक को सबसे पहले अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करना सीखना चाहिए। वे अर्जुन से कहते हैं कि मन, बुद्धि और इंद्रियां कामना के निवास स्थान हैं। यदि मनुष्य संयम नहीं रखता तो वह बाहरी विषयों में उलझा रहता है, लेकिन जो व्यक्ति अभ्यास और वैराग्य से अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह आत्मिक शांति प्राप्त कर लेता है। भगवान कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि आत्मसंयम कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। भगवान अर्जुन को यह भी बताते हैं कि संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी प्रकार के संघर्ष से गुजरता है। कोई धन के लिए संघर्ष करता है, कोई सम्मान के लिए और कोई अपने परिवार के लिए। लेकिन जो व्यक्ति धर्म और सत्य के लिए संघर्ष करता है उसका जीवन सबसे महान बन जाता है। कठिनाइयाँ जीवन का स्वाभाविक हिस्सा हैं, इसलिए उनसे डरकर पीछे हटना उचित नहीं है। वे कहते हैं कि मनुष्य को अपने कर्मों का अधिकार है, लेकिन फल पर उसका अधिकार नहीं है। यदि वह केवल परिणाम की चिंता करता रहेगा तो उसका मन कभी शांत नहीं होगा। इसलिए उसे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपना कर्तव्य करना चाहिए और परिणाम ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। यही कर्मयोग का सार है। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि संसार परिवर्तनशील है। यहाँ सुख और दुख, लाभ और हानि, जीत और हार आते जाते रहते हैं। जो व्यक्ति इन परिस्थितियों से प्रभावित होकर अपना संतुलन खो देता है वह दुखी रहता है, लेकिन जो व्यक्ति स्थिर बुद्धि से जीवन जीता है वही सच्चा योगी कहलाता है। स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति परिस्थितियों का दास नहीं बनता। वे कहते हैं कि मनुष्य को अपने भीतर विनम्रता विकसित करनी चाहिए। अहंकार मनुष्य को सत्य से दूर कर देता है। जब व्यक्ति स्वयं को सबसे बड़ा मानने लगता है तब उसका पतन शुरू हो जाता है। विनम्र व्यक्ति हमेशा सीखने के लिए तैयार रहता है और वही आगे बढ़ता है। भगवान कृष्ण स्वयं अत्यंत शक्तिशाली होते हुए भी विनम्रता का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। भगवान अर्जुन को यह भी बताते हैं कि संसार में जो कुछ भी हो रहा है वह प्रकृति के गुणों के अनुसार हो रहा है। सत्व, रज और तम, ये तीन गुण मनुष्य के स्वभाव को प्रभावित करते हैं। सत्व गुण ज्ञान और शांति देता है, रज गुण इच्छाएं और कर्म उत्पन्न करता है, जबकि तम गुण अज्ञान और आलस्य लाता है। साधक को सत्व गुण को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए ताकि उसका मन शुद्ध और शांत बन सके। वे अर्जुन से कहते हैं कि भोजन, संगति और विचार भी मनुष्य के जीवन को प्रभावित करते हैं। जैसा भोजन और जैसा वातावरण होगा वैसा ही मन बनेगा। इसलिए मनुष्य को शुद्ध आहार, अच्छे विचार और सत्संग अपनाना चाहिए। सत्संग मनुष्य के भीतर सकारात्मकता और आत्मबल पैदा करता है। भगवान कृष्ण यह भी समझाते हैं कि सच्ची भक्ति केवल मंदिरों में पूजा करने तक सीमित नहीं है। यदि मनुष्य अपने व्यवहार में प्रेम, दया और सत्य नहीं लाता तो उसकी पूजा अधूरी है। भगवान को बाहरी वस्तुओं से अधिक शुद्ध हृदय प्रिय है। जो व्यक्ति निष्कपट भाव से भगवान को याद करता है भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, चाहे उसने जीवन में कितनी भी गलतियां क्यों न की हों। यदि वह सच्चे मन से परिवर्तन का प्रयास करे तो वह श्रेष्ठ बन सकता है। भगवान किसी से द्वेष नहीं करते, वे सभी को समान दृष्टि से देखते हैं। जो उनकी शरण में आता है उसे वे स्वीकार करते हैं। भगवान अर्जुन को यह भी बताते हैं कि समय अत्यंत मूल्यवान है। जो व्यक्ति अपना समय आलस्य, क्रोध और व्यर्थ चिंताओं में नष्ट करता है वह जीवन के वास्तविक उद्देश्य को खो देता है। इसलिए मनुष्य को अपने समय का उपयोग ज्ञान, सेवा और आत्मविकास में करना चाहिए। वे कहते हैं कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि मन की शांति में है। धन, शक्ति और भोग से मिलने वाला सुख थोड़े समय के लिए होता है, लेकिन आत्मज्ञान से मिलने वाली शांति स्थायी होती। जो व्यक्ति अपने भीतर संतोष विकसित कर लेता है वही वास्तव में सुखी होता है। भगवान कृष्ण अर्जुन को प्रेरित करते हैं कि वह दूसरों की भलाई के लिए भी कार्य करे। केवल अपने लिए जीना छोटा जीवन है, लेकिन समाज और धर्म के लिए जीना महान जीवन है। जो व्यक्ति दूसरों के दुख को समझता है और उनकी सहायता करता है वह भगवान को प्रिय होता है। वे कहते हैं कि मनुष्य को अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहना चाहिए। मार्ग में आने वाली बाधाएं उसे रोक नहीं सकती यदि उसका संकल्प मजबूत हो। जैसे नदी अनेक पत्थरों और मोड़ों के बावजूद समुद्र तक पहुंच जाती है, वैसे ही दृढ़ निश्चयी व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। भगवान अर्जुन को यह भी बताते हैं कि भय केवल मन की कल्पना है। जब मनुष्य ईश्वर पर विश्वास करता है तब उसका भय समाप्त होने लगता है। विश्वास मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाता है। जो व्यक्ति सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है उसे अंततः विजय अवश्य मिलती है। वे कहते हैं कि जीवन में क्षमा का भी बहुत महत्व है। क्रोध और बदले की भावना मनुष्य के मन को अशांत करती है।
क्षमा करने वाला व्यक्ति भीतर से हल्का और शांत रहता है, लेकिन क्षमा का अर्थ कायरता नहीं है। अधर्म का विरोध करना भी आवश्यक है, इसलिए जहाँ करुणा की आवश्यकता हो वहाँ करुणा दिखानी चाहिए, और जहाँ धर्म की रक्षा करनी हो वहाँ साहस दिखाना चाहिए। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि आत्मविश्वास के बिना कोई भी व्यक्ति महान कार्य नहीं कर सकता। यदि मनुष्य स्वयं पर विश्वास नहीं करेगा तो संसार भी उस पर विश्वास नहीं करेगा। आत्मविश्वास तब आता है जब मनुष्य सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है। धीरे धीरे अर्जुन के भीतर नई ऊर्जा जागृत होने लगी। उसका मन अब पहले की तरह विचलित नहीं था। भगवान कृष्ण के शब्द उसके हृदय में गहराई तक उतर चुके थे। वह समझने लगा था कि जीवन केवल सुख प्राप्त करने का साधन नहीं, बल्कि धर्म और कर्तव्य को निभाने का अवसर है। कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े अर्जुन की आंखों में अब भय की जगह दृढ़ता दिखाई देने लगी। उसने अनुभव किया कि जब मनुष्य के साथ सत्य और ईश्वर का मार्गदर्शन हो तब कोई कठिनाई असंभव नहीं रहती। अर्जुन अब पहले से कहीं अधिक शांत दिखाई दे रहा था। उसके मन का भ्रम धीरे धीरे समाप्त हो चुका था और उसके भीतर कर्तव्य का भाव जागृत होने लगा था। भगवान कृष्ण के प्रत्येक शब्द ने उसके हृदय को नई दिशा दी थी। वह समझ चुका था कि जीवन केवल अपने सुख और दुख तक सीमित नहीं है, बल्कि उससे बड़ा उद्देश्य धर्म और सत्य की रक्षा करना है। मनुष्य जब केवल अपने स्वार्थ के बारे में सोचता है तब उसका दृष्टिकोण छोटा हो जाता है, लेकिन जब वह समाज और मानवता के हित के लिए कार्य करता है तब उसका जीवन महान बन जाता है। भगवान कृष्ण अर्जुन को आगे समझाते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में धैर्य रखना चाहिए। कठिन परिस्थितियां हर व्यक्ति के जीवन में आती हैं, लेकिन वही व्यक्ति सफल होता है जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने मन को टूटने नहीं देता। जैसे सोना आग में तपकर और अधिक शुद्ध हो जाता है, वैसे ही संघर्ष मनुष्य को मजबूत बनाते हैं। इसलिए कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनसे सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए। वे कहते हैं कि मनुष्य का वास्तविक बल उसकी बाहरी शक्ति में नहीं, बल्कि उसके मन की स्थिरता में होता है। यदि मन मजबूत हो तो बड़ी से बड़ी समस्या भी छोटी लगने लगती है, लेकिन यदि मन कमजोर हो जाए तो छोटी कठिनाई भी पहाड़ जैसी प्रतीत होती है। इसलिए आत्मबल को बढ़ाना अत्यंत आवश्यक है। आत्मबल बढ़ाने का सबसे श्रेष्ठ मार्ग है सत्य, संयम और ईश्वर में विश्वास। भगवान कृष्ण अर्जुन को यह भी बताते हैं कि संसार में कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है। शरीर, धन, पद और प्रतिष्ठा सब नश्वर हैं। इसलिए मनुष्य को इन चीजों पर अधिक अहंकार नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने पद और शक्ति का अभिमान करता है उसका पतन निश्चित होता है। विनम्रता मनुष्य को महान बनाती है। वे कहते हैं कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है अच्छा चरित्र। धन खो जाए तो उसे वापस पाया जा सकता है, स्वास्थ्य बिगड़ जाए तो उसे सुधारा जा सकता है, लेकिन यदि चरित्र नष्ट हो जाए तो सब कुछ समाप्त हो जाता है। इसलिए मनुष्य को सदैव सत्य और ईमानदारी के मार्ग चलना चाहिए। सच्चा सम्मान वही है जो अच्छे कर्मों से प्राप्त होता है। भगवान कृष्ण यह भी बताते हैं कि दूसरों की सफलता से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का जीवन और उसका मार्ग अलग होता है। जो व्यक्ति दूसरों से तुलना करता रहता है वह कभी संतुष्ट नहीं रह सकता। संतोष और परिश्रम ही जीवन को सुखी बनाते हैं। मनुष्य को अपना ध्यान अपने कर्मों पर केंद्रित करना चाहिए। वे अर्जुन से कहते हैं कि क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध में व्यक्ति सही और गलत का भेद भूल जाता है। इसलिए बुद्धिमान वही है जो कठिन परिस्थितियों में भी स्वयं को शांत रख सके। शांत मन से लिया गया निर्णय हमेशा श्रेष्ठ होता है। भगवान कृष्ण आगे बताते हैं कि सेवा का भाव मनुष्य को ईश्वर के निकट ले जाता है। जो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सहायता करता है उसका हृदय पवित्र हो जाता है। संसार में सबसे बड़ा धर्म मानवता है। भूखे को भोजन देना, दुखी को सांत्वना देना और असहाय की सहायता करना भी ईश्वर की पूजा के समान है। वे कहते हैं कि मनुष्य को अपने शब्दों का भी ध्यान रखना चाहिए। मधुर वाणी संबंधों को मजबूत बनाती है, जबकि कठोर शब्द दिलों को तोड़ देते हैं। इसलिए ऐसा बोलना चाहिए जिससे किसी का हृदय आहत न हो। सत्य बोलना आवश्यक है, लेकिन सत्य भी प्रेम और विनम्रता के साथ कहना चाहिए। भगवान कृष्ण अर्जुन को यह भी समझाते हैं कि भय और चिंता से कभी समाधान नहीं निकलता। चिंता मनुष्य की शक्ति को कमजोर कर देती है। जो होना है वह समय के अनुसार होगा। इसलिए वर्तमान में रहकर अपने कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए। भविष्य की अत्यधिक चिंता मन की शांति को नष्ट कर देती है। वे कहते हैं कि मनुष्य को अपने माता पिता, गुरु और बड़ों का सम्मान करना चाहिए। जिन लोगों ने हमें जीवन में सही दिशा दी है उनके प्रति कृतज्ञता रखना आवश्यक है।
कृतज्ञ व्यक्ति के जीवन में विनम्रता और प्रेम बना रहता है। भगवान कृष्ण यह भी बताते हैं कि सच्ची शिक्षा वही है जो मनुष्य को अच्छा इंसान बनाए। केवल पुस्तकों का ज्ञान पर्याप्त नहीं है। यदि ज्ञान के साथ विनम्रता और सदाचार ना हो तो वह ज्ञान अधूरा है। सच्चा ज्ञानी वही है जिसके व्यवहार में दया, शांति और करुणा दिखाई दे। वे अर्जुन से कहते हैं कि सफलता प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास आवश्यक है। जो व्यक्ति बार बार असफल होने पर भी प्रयास करना नहीं छोड़ता, अंत वही विजय प्राप्त करता है। असफलता अंत नहीं है, बल्कि सीखने का अवसर है। भगवान कृष्ण बताते हैं कि ईश्वर सदैव उन लोगों के साथ होते हैं जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हैं। कभी कभी मनुष्य को लगता है कि वह अकेला है, लेकिन वास्तव में परमात्मा हर क्षण उसके साथ रहते हैं। जब मनुष्य पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ ईश्वर को याद करता है, तब उसे भीतर से अद्भुत शक्ति प्राप्त होती है। वे कहते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुख नहीं बनाना चाहिए। धन आवश्यक है, लेकिन धन ही सब कुछ नहीं है। यदि जीवन में प्रेम, शांति और संतोष नहीं है, तो अपार धन भी मनुष्य को सुख नहीं दे सकता। इसलिए आध्यात्मिक उन्नति भी उतनी ही आवश्यक है जितनी भौतिक उन्नति। भगवान कृष्ण अर्जुन को प्रेरित करते हैं कि वह सदैव सकारात्मक सोच रखे। नकारात्मक विचार मनुष्य की ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में आशा और विश्वास बनाए रखता है, वही जीवन में आगे बढ़ता है। वे कहते हैं कि सच्चा योद्धा केवल युद्ध भूमि में लड़ने वाला नहीं होता, बल्कि वह भी योद्धा है जो अपने भीतर के भय, आलस्य और बुराइयों से लड़ता है। आत्मविजय सबसे बड़ी विजय है। अब अर्जुन के भीतर आत्मविश्वास पूरी तरह जागृत हो चुका था। उसने अनुभव किया कि भगवान कृष्ण केवल उसके सारथी नहीं, बल्कि उसके जीवन के मार्गदर्शक हैं। उनके उपदेशों ने उसके मन को नई दृष्टि दी थी। वह समझ चुका था कि धर्म की रक्षा के लिए संघर्ष करना ही उसका कर्तव्य है। कुरुक्षेत्र का वातावरण गंभीर था, लेकिन अर्जुन के हृदय में अब भय नहीं था। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प दिखाई दे रहा था। उसने अपना गांडीव उठाया और भगवान कृष्ण की ओर श्रद्धा से देखा। उसे विश्वास हो गया था कि जब जीवन में ज्ञान, सत्य और ईश्वर का साथ हो, तब मनुष्य किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। यदि आपको यह गीता ज्ञान अच्छा लगा हो, तो गीता ज्ञान चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब अवश्य करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक श्रीमद् भगवद गीता का दिव्य संदेश पहुंच सके।